तो मेरी इच्छा थी कि आज जो ट्विटर के आसपास और आईटी नियम जो बने हैं उसके आसपास जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर कुछ बात किया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया के व्यापक पैमाने पे प्रयोग राजनीति क्षेत्र में ओबामा ने शुरू किया था और बाद में पूरे विश्व में जगह जगह पर इसका यूज प्रयोग करके सरकारें बदली भी गई थी उसी दौरान। भारत में थोड़ा डिफरेंट ये हुआ कि यहाँ पे आईटी क्रांति आई, सबके हाथ में मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, तो लोगों ने चीज़ों को अपने जो चीज़ें पब्लिक ओपिनियन से छुपा के रखी थी सामने लाए। और यहाँ भी एक सत्ता परिवर्तन में सोशल मीडिया का बहुत रोल रहा है। और चूंकि मैं इस प्रोसेस में शुरू से एक पर्यवेक्षक की भांति, ऑब्जर्वर की भांति और कहीं ना कहीं अपना योगदान भी किया है, चाहे वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के पहले का मूवमेंट हो या उसके बाद का या फिर भी लोकसभा चुनाव वगैरह। बहुत मैंने नज़दीक से इन सब चीज़ों को देखा है। और सोशल मीडिया पर जो किताबें लिखी गई हैं वो सतही हैं। कुछ एक किताबों में मेरे इंटरव्यू भी हैं दूसरे नाम से, बट मुझे नहीं लगता है कि अभी इस मुद्दे पे कोई किताब लिख के और सारी चीज़ें कवर कर ले। ये बहुत रिसर्च का विषय है, लंबा विषय है और बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो अभी आपने देखा होगा ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, हालांकि ट्रंप ने कोई नए लड़ाइयाँ नहीं छेड़े, उसने नए हथियार के लिए सैंक्शन नहीं किया, फिर भी उसको हटना पड़ा क्योंकि डीप स्टेट अमेरिका का उसको पसंद नहीं करता था। खैर वो तो पूरा एक अलग ही मुद्दा है और उस पर बहुत चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं। लेकिन डीप स्टेट के हाथ में, जैसे जिसमें हथियारों के सौदागर और बहुत बड़ा ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, पावर डिप्लोमेसी होती है, तो उनको ट्रंप ऐसा आदमी जो नॉन पॉलिटिशियन था और अचानक से आ गया चीज़ें, उसने जो पारंपरिक चीज़ें थी उससे हट के लोगों के बारे में, अपने देश के बारे में कुछ चीज़ें की, उसको तो ये डीप स्टेट को पसंद नहीं आया। उन्होंने ट्विटर को हथियार बनाया, ट्विटर, गूगल, एप्पल, इन सबको जो बिग टेक कंपनीज हैं उनको हथियार बनाया। और ट्रंप जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, विश्व का सबसे शक्तिशाली आदमी है, उसको डी प्लेटफॉर्म कर दिया गया और आरोप लगाया गया कि उसके ट्वीट से कैपिटल हिल पे अटैक हुए हैं। हालांकि ट्विटर ने इस बात को प्रूफ करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आज तक ट्विटर के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। लेकिन ट्रंप डी प्लेटफॉर्म हो गए, उनके सारे अकाउंट्स को एप्पल और गूगल वालों ने कर दिया, तो उनका कनेक्ट कहीं ना कहीं जनता से हट गया। अब क्या है कि ट्विटर, अभी देखेंगे ट्रंप के चुनाव हारने के बाद, बाइडेन के जीतने के बाद ट्विटर को बहुत हिम्मत मिल गई कि वो लोग इस तरह के काम हर जगह, हर देश में कर सकते हैं। इस बीच भारत की सरकार, भारत की संसद ने एक नियम पारित किया जिसमें कहा गया है, हालांकि डिटेल बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कहा गया है कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक कंप्लायंस ऑफिसर रखेंगे इंडिया में, और जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको वो आदमी तय करेगा और उसकी डिटेल सरकार के पास रहेगी, या सो दैट अगर कोई अप्रोच करता है तो उस व्यक्ति को संपर्क करके चीज़ों को सॉल्व किया जा सके। तो जब ये मुद्दा गर्म हुआ तो सारी, जैसे शेयर चैट, आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब ने इन्फॉर्मेशन सरकार के साथ शेयर कर दी और एग्री हो गए कि हम लोग नए आईटी नियम के अनुसार काम करेंगे। लेकिन अभी तक ट्विटर ने इसको नहीं किया, लागू नहीं किया, और उल्टा भारत सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं भाई, जैसे कि ये लोग सुपर स्टेट हैं और भारत सरकार इनके डिक्टेट में रहेगी। आज तो हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि भाई तुमको तो करना ही पड़ेगा, तुम इससे बच नहीं सकते हो, करेंगे, करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनको फेस करना चाहिए। तो उनको लगा कि भारत में भी मनमानी करेंगे। कैसे मनमानी करते हैं हम आपको बताते हैं। एक इंसिडेंट हुआ था उत्तर प्रदेश में, मैंने ट्वीट किया, उसका फोटो था, किसी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी या जला दिया था। मैंने उस न्यूज़ को, आया था मेरे पास, मैंने शेयर किया और फिर बाद में किसी मीडिया वालों ने अपने वेरीफाइड हैंडल से भी शेयर किया, सब ने शेयर किया और वो चीज़ें चूँकि सत्य थी इसलिए लोगों ने रिट्वीट किया।
अब मेरे चूँकि हम हमारे जैसे विचारधारा के लोगों को जो लोग पसंद नहीं करते हैं, उन्होंने मेरे ट्वीट को रिपोर्ट कर दिया। ट्विटर की तरफ से आया कि आप डिलीट करिए, नहीं तो आपका हैंडल हम लोग सस्पेंड कर देंगे। चूँकि न्यूज़ का आइटम था, मुझे बहुत उससे मतलब नहीं था, तो मैंने डिलीट कर दिया। बट मैंने उनको लिखा कि ये ट्वीट तो है दूसरे प्लेटफॉर्म में, व्हाई यू आर फोर्सिंग मी टू डिलीट दिस। कोई रिप्लाई नहीं, मनमानी कर दिया उन्होंने। खैर ये तो बहुत पुरानी बात है। अभी देखिए रिसेंटली एक विशेष विचारधारा के लोग कुछ भी लिखेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। विशेष धर्म, विशेष संप्रदाय के लोग कुछ भी लिखते हैं तो कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन आप लिख दिए, आप उसके अगेंस्ट कुछ लिख दिए तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो इन्हीं इन्हीं सब चीज़ों से को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, पार्लियामेंट, भारत की संसद ने नए कानून बनाए और उस कानून को लागू करने के लिए सारी आईटी कंपनीज़ को कहा गया। लेकिन ट्विटर को लगता था कि ये तो अपनी बायसनेस चलते रहेंगे, कंगना रनावत को ब्लॉक कर देंगे और शर्जील उस्मानी कुछ भी लिखेंगे, सारे हिंदुओं को टेररिस्ट बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अमानतुल्लाह खां किसी को गर्दन काटने की दे देंगे और बने रहेंगे, वेरीफाइड रहेंगे। लालू प्रसाद यादव जेल में रहेंगे तो भी चलाएंगे ट्विटर, और दूसरे लोगों को आदेश आते हैं उनका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। तो ये सब जो बायसनेस चल रहा था, ये बायसनेस का वजह भी है क्योंकि ट्विटर में बहुत सारा पैसा सऊदी के वहाबी, जो वहाबियों को जो फंड करते हैं, जो प्रिंस और जो लोग हैं, उन लोगों ने ट्विटर में बहुत पहले ही लगाया था, 2009-10 में ही बहुत ज़्यादा पैसा लगाया था। तो इनका जो बायसनेस है बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है ना कि आप उस देश की कानून नहीं मानेंगे या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देंगे। तो आज नहीं तो कल ट्विटर को तो कानून फॉलो करना ही पड़ेगा, और मेरे हिसाब से भारत की सरकार वह नहीं करने देगी जो ये लोग अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि सुपर स्टेट बन करके हम अपने हिसाब से चलाएंगे और एक धर्म विशेष को हम प्रमोट करेंगे या दूसरे धर्म विशेष के लोगों को हम लोग डिलीट कर देंगे। तो आशा है कि कंप्लायंस ऑफिसर डिप्यूट करेंगे ट्विटर वाले और सरकार के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, और साथ ही अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अच्छा ही है कि वो लोग देश में ना रहें। इस तरह की चीज़ें, देश विरोधी चीज़ें तो यहाँ संभव नहीं है, खासकर जब तक हम लोग हैं। जय हिंद।